अगर शोषित समाज दल के आप सब भूल जाएंगे तो देश के भूल जाएंगे, अपने बच्चे को भूल जाएंगे, अपने बेटी या परिवार को भूल जाएंगे। आगे चल करके आपके बच्चे आपको मुंह पर थूकेगा। शोषित समाज दल चलाने के लिए बीड़ा उठाइए, अन्यथा देश रसातन में आपका जा रहा है। सारी संपत्ति बेच के विदेश जा रहा है। सवर्णों का कब्जा है, ये विदेशी हैं और विदेशी मूल के लोग के हाथ में संस्कृति है। और शोषित समाज दल के करवा को आगे बढ़ाने के लिए हर डोर टू डोर, हर घर में जाना होगा। 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जगदेव प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर जगदेव प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकांड विद्वान धैर्य के साथ 60 वर्षों से रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद के विचारों पर अपने जीवन को अर्पित किया है। साथियों, हमें ज्यादा नहीं बोलना है, खड़ा होने में दिक्कत होता है, लेकिन दो चार बातें जरूर आप लोग के बीच में रखना चाहता हूं। जगदेव बाबू को जब पदार्पण राजनीति में हुआ तो इस धरती से पैर घिसकना शुरू किसका हो गया? सवर्ण सामंत पूंजीपतियों का। क्यों? वे पढ़े लिखे में तीव्र थे। पहला तो उन्होंने अपमान मिला, तीसरा क्लास के जब फर्स्ट डिवीजन से पास किए उन्हें अपमान मिला, किंतु तो अब पढ़ के क्या करेगा? खेत में सोहनी करना है तो तुम आगे पढ़ कर क्या करेगा? तो साथियों, एक उक्ति है कि जिसके पैर न फटे विवाह उका जाने पीठ पर आए। जगदेव बाबू को और प्रेरणा मिली और अर्थशास्त्र के विद्वान तक MA LA किए। उन्हें पग पर अब अनादर मिलता रहा, चूंकि वे गरीब घर में पैदा लिए थे। उन्होंने इस संकट से देश को उबारने के लिए कुछ चिंतन किया और लोहिया जी के पार्टी में हुई। तो उन्होंने सोचा कि बिना राजनीति के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लोहिया जी के पार्टी में प्रवेश करते हैं और वहां 60 और 40 का नारा था, लेकिन नियम का प्रयोग नहीं किया गया। वहां उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। वे शोषित दल चलाए और अथक परिश्रम करके महामाया की सरकार गिराए और नीति किसको पहले बनाए थे? मुख्यमंत्री जी सतीश प्रसाद के मुख्यमंत्री बनाए, जो निरादरित जो थे। उसको पहले सारे लोग आगे पीछे सवर्णों के चलते थे। गिराने में उन्हें कितना मकसद हुई थी, आप लोग प्रत्येक मीटिंग में जाकर सुने हैं। तो पहली बार कुशवाहा को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, फिर BP मंडल एक जमींदार के मुख्यमंत्री बनाए। उनके कान तक आया कि उनके पिताजी एक राजपूत यानी क्षत्रिय के श्राद्ध में जा रहे हैं। तब BP मंडल के दिमाग को साफ करने के लिए वो मिले और उनका कहना था कि मुख्यमंत्री जी, आपके पिताजी क्षत्रिय के श्राद्ध में
जा रहे हैं, थोड़ा सीआईडी भेज करके ये देखिए कि उनको कहाँ उचित इज्जत मिलता है। आप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, बहुत सा लोग कहता है कि धन हो जाने से इज्जत मिल जाएगी, लेकिन इज्जत तो दूसरे से मिलती है। बीपी मंडल जी, जगदेव प्रसाद गए और क्या देखा कि उनके पिताजी छतरी के पात में बैठे हुए हैं, पटल चल गया, गिलास चल गया, सारे छतरी खड़ा हो गए। अरे हमारे पात में एक अहिर बैठा है, कितना हो धनी हो, जमींदार हो, चाहे कुछ भी हो, है तो नीचा आदमी, तो उनको बाएं धर के पीछे कर दिया। ये नजर से मुख्यमंत्री बीपी मंडल जी से देखा, जगदेव प्रसाद की बातें सही हुई। तो निरादर और गरीबी दो चीज भारत में है। निरादर को समाप्त करने के लिए और गरीबी को समाप्त करने के लिए उन्होंने प्रण ठान लिया। इंदिरा जी ऑफर दिया मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन जगदेव प्रसाद इस पद को ठुकरा दिया। जयप्रकाश नारायण आए 74 के आंदोलन में, उन्होंने कहा कि संपूर्ण क्रांति का नारा मैं दिया हूं, आप इसमें शामिल हो जाइए। उन्होंने कहा कि देखो नेतृत्व तो सही है, नेतृत्व आंदोलन तो सही है, लेकिन क्रांति सर्वहारा से होगी। सुई के छिद्र से हाथी निकल सकती है, लेकिन सवर्णों से क्रांति भारत में नहीं होगा। चूंकि जीवन के चारों क्षेत्र पर उसका कब्जा है। मुख्यमंत्री इसलिए नहीं, इंदिरा जी ने कहा, तो मुख्यमंत्री इसलिए ने स्वीकार नहीं किए कि सारी राजनीतिक दलों पर सवर्णों का कब्जा है। हम भले ही मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन जो हम चाहते हैं और जो देश की जरूरत है, जो हजारों साल से जो हमारा बाप दादा गुलाम है, पिटाई हुआ है, बहन बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ है, वे दूर नहीं कर सकते हैं। अपनी पार्टी बनाए समाज दल, उत्तर प्रदेश में महामहिम रामस्वरूप वर्मा के पिता को भी इसी तरह से एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय के दावत में अपमान मिला था। चौकी पर सारे ब्राह्मण राजपूत को बैठने का अवसर मिला और इनको नीचे बैठने का अवसर मिला। संपन्न किसान थे, इन्हें निरादर की चोट लगी, खाना वाना नहीं खाए, घर पर आए तो निराशा में बैठे हुए थे, चिंता में बैठे हुए थे। रामस्वरूप वर्मा से कहते हैं अपने पुत्र से कि बेटा देखा घरे कुछ होखे तो ले आओ, खाना खाए के, चाहे नाश्ता पानी के। तो का है बाबूजी, का है? तो ऐसा पीछे बताए तो ले आओ तनी पानी वानी पिए के। तो सारी बात बताए। उन्होंने आईएएस बनने जा रहे थे, कलेक्टर बनने जा रहे थे, लेकिन उसको नकार करके और समाज दल चलाए और किसान के पीड़ा को, किसान के पुत्र थे इसलिए किसान के दुख दर्द को उन्होंने समझा और किसान की जो दशा थी जो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। किसान 150 बीघा के किसान आज काठा डंटा में पहुंच गया है और उनके बच्चा अदर प्रांतों में 2000, 4000, 5000 रुपया के नौकरी कर रहा है। यह किसान की हालत है। लेकिन जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा से मिलन हुआ
और शोषित समाज दल बना। तो शोषित समाज दल जैसे हिमालय पहाड़ है, एक हिमालय पहाड़ है, उसी तरह से शोषित समाज दल एक ही पार्टी है। पूरे विश्व में जो दुख दर्द है उसको समाप्त करना चाहता है। और दुनिया का सिरमौर भारत पहले था और आज भी सिरमौर भारत को बनाना चाहते हैं। अभी कैसे बनाएंगे आप लोगों को मालूम होगा। अशोक सम्राट के जमाना में, मौर्य काल के जमाना में इतनी बलात्कार होने लगा कि महिला घर से नहीं निकलती थी। यह देखकर उनकी छाती फट गई। संगठन बनाने में उन्हें 14 बरस लगा। लाखों उनका सेना मारा गया और साम्राज्यवादियों से लोहा लिया और अपने भाइयों को जो दलाल था उसको भी हत्या किया। आज दोस्तों क्रांति कहाँ रुकी हुई है, ठीक से हम लोगों को समझने की जरूरत है। ये पिछड़े और दलित की जो पार्टियां हैं, ये लोग दलाली करके रोका है। उन लोगों से ज्यादा खतरनाक पिछड़े और दलित की राजनीतिक पार्टियां हैं। इन सबों को निशाना पर लेना होगा और शोषित समाज दल के करवा को आगे बढ़ाने के लिए हर डोर टू डोर, हर घर में जाना होगा। क्यों? क्या खूबी है शोषित समाज दल में? शोषित समाज दल कृषि क्रांति चाहता है। पूरे विश्व में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे तब से आज तक कृषि पर अनुदान नहीं मिला। विदेश में 10% अनुदान है। अब नरेंद्र मोदी 2000 रुपया किसान को 3 महीना पर देता है। ये मलहम पट्टी लगा रहा है। और बहुत सा लोग कहता है कि देश विदेश में ये चर्चा इन्हीं का है और ये महान काम कर रहे हैं, देश का सर ऊंचा कर रहे हैं। अभी पता नहीं है, हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। खड़ा होने में हमको दिक्कत होता है। साथियों, कृषि क्रांति के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने खोजा है। महाराज श्री भारती कहा कि दुनिया में, विदेश में हम गए थे, एक 40 किलो का, 35 किलो का, 25 किलो का होता है, उसको ऐसा दावा दे करके तैयार करता है। लेकिन भारत में क्यों नहीं? आज भारत में ईख के पैदा किसान करता है, आधा किलो 1 किलो का ज्यादा से ज्यादा ईख होता है। 1 अरब 20 करोड़ जनसंख्या है। खाने के लिए गुड़ क्या देता है? आधा सड़ा हुआ गेहूं उसमें फेंकता है और मिट्टी फेंकता है और हर बाजार में बेचवाता है। किसान के घर में भी होता था और किसान का ये चीज है। इस पर बहुत सी बातें बताया जा सकता है, लेकिन यह मूल्यवान काम नहीं हुआ। 100 टन गन्ना के पेराई पर गन्ना के 18 गो कॉम्प्लेक्स लगा दिया जाए तो गन्ना 20 रुपया किलो, 30 रुपया किलो खरीद के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ईख का खेती करा दिया जाए 2 बीघा में किसान के, तो 2-4 लाख का इनकम उसको हो जाएगा। आंख में धूल झोंकता है। और हमारे लोग राजनीति करते हैं लेकिन कुछ सुनते नहीं है, किताब नहीं पढ़ते हैं। शोषित समाज दल अर्जक संघ में 100 किताब है। बाई प्रोडक्ट से 18 गो शुगर मिल लगा करके चीनी फ्री में बेचता है, 5 रुपया बेचवा देगा शोषित समाज दल। धान को 85 रुपया खरीद के 10 रुपया चाउर बेचवा देगा। ये पढ़ने की जरूरत है। किसान नेता नहीं समझता है। रसगुल्ला के लिए दूसरी पार्टी में जाता है। लोहिया जी को हराया गया, जयप्रकाश नारायण को हराया गया, रामस्वरूप वर्मा बहुत लोगों को लथेड़े, और शोषित समाज दल चट्टान की तरह खड़ा है और अन्य दल विलीन होता है। रोज पार्टी बनती है और नेता रोज पार्टी बदलता है। तो परखना होगा
जहां तक हमारी मांग है कि जगदेव प्रसाद को विश्व रत्न, भारत के रत्न बनाया जाए। विश्व के रत्न होने वाले हैं। जनसंख्या से क्रांति नहीं होती है, क्रांति व्यक्ति से होती है। जगदेव प्रसाद रामस्वरूप वर्मा जो चीज दे दिए हैं, क्रांति होकर रहेगी। साथियों, साता और संस्कृति में उन्होंने आश्रय संबंध है। संस्कृति जिसके के हाथ में है उसके हाथ में साता है। तो इसलिए सारी बातें बताने में मुश्किल होगी। तमाम लोगों से निवेदन करते हुए सोशल संजाल अपनाने के लिए आप तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि 2 आदमी 4 आदमी लेकर के धरना प्रदर्शन में आइए और सोशल समाज दल चलाने के लिए बीड़ा उठाइए, अन्यथा देश रसातन में आपका जा रहा है। सारी संपत्ति देश के विदेश जा रहा है, सवर्णों का कब्जा है, ये विदेशी हैं और विदेशी मूल के लोग के हाथ में संस्कृति है। इसलिए सोशल समाज दल एक अनुपम अद्वितीय भेंट है। अगर सोशल समाज दल के आप सब भूल जाएंगे तो देश को भूल जाएंगे, अपने बच्चे को भूल जाएंगे, अपने बेटी या परिवार को भूल जाएंगे। आगे चल करके आपके बच्चे आपको मुंह पर थूकेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय अर्जुन।